मेरा नाम काव्या है और यह मेरी आत्मकथा है। एक ऐसी औरत की कहानी जो समाज की हिकारत, धोखे की चोटों और प्यार की नाजुक ख्वाहिशों के बीच सच्चे प्यार की तलाश में भटकी और आखिरकार उसे अपने भीतर पाया। मैं एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में पैदा हुई, जहां अम्लतास की छांव और तालाब की लहरें मेरे बचपन की हमराह थीं। मेरे पिता एक ठेले पर सब्जी बेचते थे। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पहुंचाकर 2 जून की रोटी जोड़ती थी। हमारा घर मिट्टी का था, लेकिन प्यार से लबरेज। मैं पाठशाला की सबसे तेज छात्रा थी और मेरी किताबों में एक सुनहरा सपना छिपा था। मैं हकीम बनना चाहती थी। माँ की आंखों में मेरे लिए उम्मीद की लौ जलती थी और वह कहती, काव्या, तू पढ़ लिख कर हमारी जिंदगी संवार देगी। लेकिन जब मैं 15 बरस की थी, एक हादसे ने सब कुछ उजाड़ दिया। पिता का ठेला एक गाड़ी से टकरा गया। उनकी कमर की हड्डी टूट गई और हम कर्ज की गहरी खाई में डूब गए। माँ दिन रात मेहनत करती, पर दवाइयों और रोटी का खर्च पूरा ना होता। मैंने पाठशाला छोड़ दी और एक स्थानीय दुकान में काम शुरू किया। मगर वहां का मालिक बलदेव मुझे भूखी नजरों से घूरता। उसकी आंखें मेरे जिस्म पर रेंगती थीं और मैं हर पल एक अनजान डर में सांस लेती। एक दिन उसने मुझे अकेले में पकड़ लिया और बोला, काव्या, मेरे साथ एक रात गुजार, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मेरे हाथ कांपे, लेकिन मैंने उसे थप्पड़ मारकर वहां से भाग निकली। उस रात मैंने जाना कि दुनिया का असली चेहरा कितना काला हो सकता है। कर्ज का पहाड़ बढ़ता गया, पिता की सांसें कमजोर पड़ती गईं और माँ की हिम्मत टूटने लगी। तभी मेरी मुलाकात रजनी दी से हुई। वह हमारी बस्ती में रहती थी और लोग उसे दी कहते थे। उसने बताया कि वह एक ऐसी गली में काम करती है जहां औरतें अपने जिस्म का सौदा करती हैं। काव्या, यहाँ शर्म नहीं, सिर्फ जिंदगी की जंग है, उसने कहा। मैंने कई रातें आंसुओं में डूबकर बिताई। मेरे सपने, मेरी मासूमियत, मेरी इज्जत, सब मेरे सामने बिखर रहे थे। लेकिन पिता को दर्द से तड़पते और माँ को टूटते देख मैंने अपने दिल को पत्थर कर लिया। मैं रजनी दी के साथ चांदनगर शहर की उस गली में चली गई, जहां रातें चमकती थीं मगर दिल स्याह थे। वहां मैंने पहली बार अपने जिस्म को बेचा। मैं रोई, अपने वजूद को कोसा, लेकिन मेरे आंसुओं की कीमत कोई न था। समाज की नजर में मैं अब वैश्या थी, एक ऐसी औरत जिसे प्यार नहीं, सिर्फ ताने मिलते थे। उन गलियों में मैंने बरसों गुजारे, हर रात नया चेहरा, नया जख्म, मगर मेरे दिल में प्यार की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। तभी मेरी जिंदगी में सागर आया। वह एक नियमित सौदागर था, लेकिन दूसरों से अलग। वह मेरे साथ वक्त बिताता, मेरी बातें सुनता और मुझे इंसान की तरह देखता। काव्या, तू इस अंधेरे की नहीं, तेरा दिल तो सूरज की तरह चमकता है, उसने कहा। उसकी बातें मेरे जख्मों पर मरहम थीं। धीरे धीरे मैं उससे मोहब्बत करने लगी। सागर ने वादा किया कि वह मुझे इस दलदल से निकालेगा, वह मुझसे ब्याह करेगा और मुझे नई जिंदगी देगा। मैंने उस पर पूरा यकीन किया। मैंने अपनी सारी कमाई, जो मैंने माँ और पिता के लिए जोड़ी थी, उसे सौंप दी ताकि वह हमारे लिए एक नया आशियाना ले सके। मगर एक सुबह सागर गायब था। न उसका कोई अता पता, न कोई निशान। बाद में मुझे पता चला कि वह एक ठग था, जो औरतों को प्यार का झांसा देकर उनकी जमा पूंजी लूट लेता था। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने खुद को कोसा कि मैंने मोहब्बत पर भरोसा क्यों किया। मगर उस धोखे ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कमजोर नहीं, बल्कि ताकतवर बनाता है। सागर के धोखे ने मुझे तोड़ा, लेकिन मैंने अपने परिवार के लिए जीना नहीं छोड़ा। मैंने पिता का इलाज कराया, माँ को सुकून दिया और अपने छोटे भाई अमित को पढ़ाया। वह अब विश्वविद्यालय में था और इंजीनियर बनने की राह पर। मगर मेरे दिल में मोहब्बत की कसक अभी जिंदा थी। तभी मेरी मुलाकात विक्रम से हुई। वह एक समाज सेवी था, जो हमारी गली की औरतों के लिए काम करता था। विक्रम ने मुझे कभी हिकारत से नहीं देखा। वह मेरे साथ घंटों बात करता, मेरे टूटे सपनों को सुनता और कहता, काव्या, तेरी कहानी दुनिया को प्रेरणा दे सकती है। उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान था और धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए जगह बनने लगी। विक्रम ने मुझे एक महिला समुदाय से जोड़ा, जहां हमारी गली की औरतें सुमन, फातिमा, राधा आपस में मिलकर एक दूसरे की ताकत बनती थीं। यह कोई औपचारिक समूह नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन जहां हम अपने दर्द, अपनी हिम्मत और अपनी उम्मीदें बांटते थे। मैंने उनके साथ मिलकर सड़कों पर आवाज उठाई, सिपाहियों से हिफाजत की गुहार लगाई,
क्योंकि कई बार सौदागर हमारे साथ मार कुटाई करते थे। हमने हाकिमों से मांगा कि हमें भी इंसानों की तरह हक मिले। हमने पाठशालाओं में जाकर बच्चों को पढ़ाया ताकि उनकी नई नस्ल हमें इंसान समझे। इस दौरान विक्रम मेरे साथ हर कदम पर था। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे मोहब्बत करता है और मेरा अतीत उसे कबूल है। मैंने उस पर भरोसा किया, मगर सागर का धोखा मेरे मन में एक कांटा बनकर चुभता था। मैंने विक्रम से कहा, मैं तुझसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। विक्रम ने मुझे वक्त दिया और हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैंने सोचा कि शायद मैंने आखिरकार सच्ची मोहब्बत पाली है, मगर नियति के इरादे कुछ और थे। एक दिन मुझे पता चला कि विक्रम की सगाई किसी और लड़की से हो चुकी थी। उसने बताया कि यह उसके माँ बाप का फैसला था और वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन अपने परिवार का दिल नहीं तोड़ सकता। मेरे पास कहने को कुछ न था। मैं चुपचाप उसकी जिंदगी से हट गई। मेरा दिल फिर टूटा, मगर इस बार मैंने खुद को संभाला। मैंने जाना कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद को समझना भी है। विक्रम के जाने के बाद मैंने अपने लिए जीना शुरू किया। मैंने उस महिला समुदाय के साथ और मेहनत की। हमने मिलकर कई औरतों को इस दलदल से निकाला और उन्हें नई जिंदगी की राह दिखाई। मैंने एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां मैं उन बच्चों को पढ़ाती थी जिनके माँ बाप को समाज ने नापाक ठहराया था। मैंने अपने भाई को इंजीनियर बनते देखा और मेरे माता पिता को मेरे साथ गर्व महसूस हुआ। मगर सबसे बड़ा बदलाव मेरे भीतर आया। मैंने अपने अतीत को माफ किया, अपने जख्मों को गले लगाया और अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। मैं अब सिर्फ एक वैश्या नहीं थी, मैं एक गुरु थी, एक जुझारू थी और सबसे जरूरी एक ऐसी औरत थी जो अपने लिए जी रही थी। आज मैं 42 बरस की हूं। मेरे बालों में चांदी की चमक है, मेरे चेहरे पर जिंदगी की लकीरें उकेरी हैं। मैं अब भी उसी गली में रहती हूँ, मगर अब मैं वहां की काव्या नहीं, एक नई काव्या हूँ। मेरा भाई मेरी पाठशाला में बच्चों को मुफ्त किताबें बांटता है। मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं और माँ कहती हैं, काव्या, तूने हमें जिंदगी दी। मेरी कहानी का अंत कोई रंगीन गीत नहीं। मैंने कोई राजकुमार नहीं पाया, मगर मैंने खुद को पाया। मैंने जाना कि सच्चा प्यार वो नहीं जो कोई और देता है, बल्कि वो जो तुम अपने भीतर तलाशते हो। मैं उन तमाम औरतों से कहना चाहती हूँ जो मेरी तरह प्यार और धोखे की राह से गुजर रही हैं। तुम्हारा दिल टूट सकता है, मगर तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। प्यार तुम्हारे भीतर है और जब तुम उसे पालोगी तो कोई धोखा तुम्हें हरा नहीं सकता। मेरी यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो मोहब्बत की खोज में भटकी, ठोकर खाई और फिर भी अपने लिए एक नया सवेरा बनाया। और मैं दुआ करती हूं कि मेरी कहानी सुनकर कोई एक औरत कहीं अपने दिल की चिंगारी को फिर से जलाए और कहे, मैं हूं और मेरा प्यार मेरे साथ है। क्योंकि जब तुम अपने आप से मोहब्बत करोगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, और यही वो चमक है जो तुम्हें हमेशा रोशन रखेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। हम इसी तरह की कहानी अपने चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।